हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एचए में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मेनली एचवीएससी के जो साइंस का 2025 का पीवाईक्यू हम इसमें सब सोल्व करेंगे। ये सेट ए का क्वेश्चन है, साइंस का एग्जाम है, इसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है एक बार वो देखेंगे, क्योंकि उससे आपको जो है हेल्प मिलने वाली है 2026 के जो बोर्ड एग्जाम जो भी 10th के बच्चे लिखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार जो है प्रीवियस ईयर आपके रिपीट होते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे से रिलेटेड या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो और आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो हमारा साइंस का एग्जाम है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 60 हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल ही फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिक्स का है। पहला सेक्शन हमारा फिजिक्स का होगा, दूसरा सेक्शन हमारा जो है केमिस्ट्री का होगा, तीसरा सेक्शन आपका बायो का होगा। ठीक है, तो इजीली सारी चीजें समझते चलेंगे। ठीक है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। सबवध दर्पण है, मतलब मैं दोनों में ट्राई करूंगा, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि जो है हर दोनों टाइप के ऑडियंस को कवर कर सकूं। ठीक है, तो अगर आप एक जो है मिरर से कितनी दूर खड़ेंगे जो आपको इरेक्ट इमेज मिले, मतलब आपको जो है आपका सीधा ही प्रतीत हो, तो इसका अगर आपको पता होगा तो अगर आप एक प्लेन मिरर देखें, उसकी जो आपकी इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनती है, और एक कन्वेक्स है जो उसकी में आपकी इरेक्ट बनती है। बट जो है आपका कनकेव है, उस केस में कब बनती है, जब आपकी जो है फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तब जाके आपकी इरेक्ट बनेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बार रिपीट होता दिखता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आपका उसका रेटेड किया गया है 220 वोल्ट, और 100 वोल्ट उसकी जो है हमें पावर दी गई है। और 110 वोल्ट पे जो है हमारी पावर कितनी कंज्यूम होगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला पता होगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वो लिखना है हमने। वी स्क्वायर देखो मैं यहाँ पर गिवन है 220 हमें आगे ना, उसका स्क्वायर अपन में आर की वैल्यू हमें पता है, आर ये ऊपर चला जाएगा, आर हमें रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये आर नीचे पावर हमारी 100 दी हुई है, यहाँ हम देखो 100 लिख दिया, तो 484 जो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा है 110 वोल्ट पे पूछा गया है, तो रेजिस्टेंस जैसी हमें पता लगी वही पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर हमारा 220 का स्क्वायर अपॉन में 484 जो हमारा रेजिस्टेंस हमने यहाँ निकाला, इसकी मदद से हम पावर निकाल देंगे। हमारा जो आंसर आएगा 25 वोल्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी काफी। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश इज द स्मॉल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। शक्ति का छोटा मात्रक है, जिसमें से मतलब जो शक्ति होती है आपकी इलेक्ट्रिक पावर होती है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है आपकी, वोट होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, वोट आपकी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है। विच गैस इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई लेंस हैज द एबिलिटी, अब आपके असर्शन और रीजन क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें काफी बच्चों को डाउट रहता है, पर इसको हम बड़ी इजीली सोल्व करेंगे। देखो कैसे, आई लेंस हैज द एबिलिटी टू फोकस क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इज फोकस लेंथ। ये बात बिल्कुल सही है, आपकी जो आई लेंस है वो आपका, जैसे आप कभी दूर देखते हो कभी पास देखते हो, तो आपको जो आपका रिटर्न है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, और इस प्रोसेस को ही हम पावर एकोमोडेशन करते हैं, क्योंकि अपने आप से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और इसका करेक्ट रीजन है क्योंकि वो सही से बात बता रहा है। ठीक है, तो आपको अब कभी आपके पास ये सवाल आ जाए, व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो आपको बस यही लिखना है, द आई लेंस हैज द एबिलिटी टू फोकस क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इज फोकल लेंथ। तो उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले वो ऑन द रेटिना, उसी को हम जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन कह देते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे सब्जेक्टिव है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ द ब्लू टू एस्ट्रोनॉट। अब सीधी सी बात है, हमारे जो हम जब आप देखते हैं आपको स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि जो है आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, यानी कि जो आपकी रेखाएं हैं वो टूटती हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं, तो वो आपको ब्लू कलर दिखता है। पर जब आप एक एस्ट्रोनॉट है, आप इसको वहाँ चांद या तारे पे देखेंगे, आपको जो है आसमान सारा काला दिखेगा, क्योंकि वहां पर कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती नहीं है। तो यही मेन रीजन है कि जब आपका स्काई है वो हमें तो जो है ब्लू दिखता है, क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। बट एस्ट्रोनॉट के पास कोई स्कैटरिंग नहीं होती है, इसलिए जो है उनको कलर जो है क्या दिखता है, ब्लैक दिखता है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में आराम से बना के लिख सकते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। अब रेजिस्टेंस कंडक्टर किसकी डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे करता है, लेंथ पे करता है आपका। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आर मतलब आपकी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो आपके है जो है रेजिस्टिविटी एल बाय ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया के, और रेजिस्टिविटी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ओम्स लॉ पूछा हुआ है, ओम्स लॉ का आपको पता होगा, V इज इक्वल टू आई आर, बस आर को यहाँ पे लेके गए हैं, ये आपका जो है रेजिस्टेंस आ जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता है यार, दो, एक बार मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जो है उसकी साउथ पोल से निकल के वो नॉर्थ पोल में एंटर करती है, और बीच में जो है आपकी वो रेखाएं उल्टी हो जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ हो जाती हैं। तो इस ऐसा सा एक डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, वो आपको बस बना के दिखा देना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी।
और डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, जैसे आपकी कनकेव मिरर बनाया है, यहाँ पर एक फोकल है, तो कोई भी अगर रे आएगी और वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो वो जो है फोकल के थ्रू पास करेगी, तो इसको ही हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोकस। इसको आपको आप छोटी सी अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी बनेगा ये। नेम अ मिरर डेट गिवन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। आपको कौन सा ये जो है मिरर आपको इनलार्ज और इरेक्ट इमेज देता है, उसका आंसर क्या आएगा, कनकेव। कनकेव आपको इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है। अगला है व्हाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज अ लियर। अब आप जो है गाड़ी के आपके शीशे लगते हैं जो साइड में, तो आप उसको, वो कौन से होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। हम उसको प्रेफर क्यों करते हैं, तो सीधी सी बात है, जिसमें है जो हमारे कन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज बनाते हैं, इन लार्ज एंड वाइडर व्यू। मतलब हमें दूर तक का देख सकते हैं और इन लार्ज व्यू में देख सकते हैं, तभी आप जो है उस शीशे को लगाते हैं ताकि आपको दूर तक का दिख सके। तो इसका आंसर क्या होगा, इन लार्ज एंड द वाइडर व्यू फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला है डिफाइन वन डायप्टर ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। वन डायप्टर क्या होता है, आपका पावर इज इक्वल टू 1/f। डायप्टर आपकी पावर की यूनिट है, तो पावर होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, माने की रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। यही आपको लिखना है बस, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द 1/f फोकल लेंथ। फाइंड द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। यही सेम फॉर्मूला लगाना है। देखो फोकल लेंथ हमें 2 गिवन है, यहाँ 2 पुट करो, 1/2 यानी कि 0.5, और कॉनकेव लेंस के केस में -0 आएगा और कन्वेक्स लेंस के केस में प्लस आएगा, ये आपको ध्यान रखना, -0.5, और यूनिट लगाना है डायोप्टर। ठीक है, आपको लेंस फॉर्मूला पूछने को बोला है यहाँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको पता होगा, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला, और आपका मिरर फॉर्मूला भी यही सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगला हमारा सेक्शन आ जाता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का हमारा क्या कहता है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो ठीक है, मतलब आपका क्या है, जो आपका जो हाइड्रोलिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, जिसको हम आयरन फिलिंग में डाल देंगे तो क्या होगा, प्रोसेस हमारा आगे लेगा। ठीक है, क्या होगा, HCl प्लस आपका Fe जब प्रोसेस होएगा तो FeCl2 बनेगा, और आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, नमकीन के पैकेट से निकलने से उपरांत, ठीक है, विकृत से बचाने हेतु आप क्या उपाय करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास जैसे नमकीन में रेसिडिटी आ जाती है, वो सील जाती है ना, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं सील जाना, तो उसको हम रिमूव करते हैं, तो किस वजह से, क्या कैसे बचा सकते हैं उसको, हम बचा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, नाइट्रोजन गैस भर के उसमें, और स्टोरेज इन द एयर टाइट कंटेनर, मतलब किसी टाइट कंटेनर में भर रख दिया उसको, ताकि उसमें हवा हवा ना लगे। तो या फिर ऑल ऑफ, इसका सारा है बिल्कुल सारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा है, गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल। आपको पता होगा डैश, मतलब इसमें पूछा हुआ था सबसे अधिक आपका अगाधवार्य है धातु कौन सा है, मतलब जिसको आप आराम से जो है पतला पतला कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड को आप देखते हैं, गोल्ड को किसी भी आप धातु में कर सकते हैं, आप उसकी अंगूठी बना सकते हैं, उसका नेकलेस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, तो वो सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है। वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके अंदर आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है, इसका सीधा सा आंसर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे प्रोड्यूस करता है वो, जिसकी वजह से उसको तोड़ना जो है मुश्किल हो जाता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए आर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोलिक एसिड, ये आपका वही है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। हमारा जो स्टोमच है वो HCl प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हमारा जो है उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन करता है, बिल्कुल सही बात है, ये करता है। पर उसके बाद क्या है, हाइड्रोलिक एसिड आपका जो है रेड लिटमस को ब्लू करता है, पर ये बात बिल्कुल गलत हो गई है, क्योंकि जो आपका हाइड्रोलिक एसिड है वो एक एसिड है, जो एसिड होता है वो जो है ब्लू लिटमस को रेड करेगा, जो लाल कलर है वो हमारा एसिड को सिग्निफाई करता है और ब्लू कलर बेस को। तो इसका ये हमारा सी, ये वाला गलत हो गया, तो ए सही है और आर गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द कबल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता होगा, कोई दो चीजों को जैसे जोड़ कर देते हैं वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। जैसे कि सी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 हम जोड़ेंगे, तो CaO हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया, और इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि कोई ए रिएक्शन को बी रिएक्शन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक जो हमारा सी प्रोडक्ट बनता है। राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेज ऑफ द ब्लीच पाउडर। ब्लीच पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया है COCl2, और यूजेज हम बोल देंगे तो कोई भी दो यूजेज लग सकते हैं। आप लाइनिन आपकी जो कॉटन टेक्सटाइल है उसके अंदर हम जो है ब्लीच पाउडर का यूज करते हैं, हम काफी टाइप मेकअप प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं इसको। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या और भी कहीं जगह यूज करते हैं, तो बस आपको दो तो जो है यूज लिख देने हैं उसके। ठीक है, ये बस इतना ही है। उसके बाद और में क्वेश्चन आया था, व्हाई डू एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, प्लीज इस पर ध्यान देना। इसका जो है हमारा एसिड बिहेवियर देखो, अब आपको पता है एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है। तो जब H पॉजिटिव आयन हमारा जो है उसको हम पानी में डालते हैं तो वो टूटता है,
पर अगर वहाँ पानी ही नहीं होगा तो H पॉजिटिव आयन हमारा टूटेगा ही नहीं। तो उसका आंसर यही है कि अगर H पॉजिटिव आयन जो है पानी के अंदर जाके टूटता है, पर अगर वो टूटेगा ही नहीं तो क्या होगा, हमारा जो है कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से जो है एसिडिक बिहेवियर वो शो नहीं कर पाएगा। सीधा सा आंसर इसका ये होगा बस। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। गिव एग्जांपल देना है न्यूट्रलाइजेशन, कोई भी एक न्यूट्रलाइज मतलब कि आपको समान समान करना है, एक समानता, एक रिएक्शन होता है ना समान रिएक्शन, वो करके दिखाना है। मतलब कोई भी एक HCl लिए और एक NOH, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और एक सोल्ट बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं NaCl, नमक बोलते हैं हम NaCl। तो ये हमारा सिंपल सा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन काफी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, Cu और ये इसको रिएक्शन को कर रहे हैं हम, तो हम इसमें क्या हो रहा है, देखो Fe यहाँ पर जा रहा है ये, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारा जो है सब्सटेंस जो है ये जाके ऊपर हमारा CuSO4 है, देखो अब यहाँ पर जो है ये हमारा जाके इसके अंदर कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें जो सब्सटेंस है हमारा CuSO4 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये अपने जो है रिड्यूस कर रहा है। और जो Fe है वो हमारा जो है आयंस ले रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका रिडक्शन, उसका जो है रिडक्शन हो जाएगा। तो वही पूछा है इसमें भी, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होएगा, CuSO4, और आपका जो सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा होएगा, Fe। बस यही बताना था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बढ़ते हैं 18वां। राइट द वर्ड इक्वेशन देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इसमें एक रिएक्शन दिया होगा, उसको हमने बैलेंस करना है। जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुल, बस ये रिएक्शन लिखा हुआ है, H2SO4 को ZN से करना है, तो ZnSO4 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा, आपकी जो गैस लिबरेट हो जाएगी। ये सबसे पहली रिएक्शन है आपकी, आपको याद हो आपकी NCERT की, डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, Mg+2HCl को करेंगे तो MgCl प्लस H2 आपकी गैस लिबरेट हो जाएगी। और वहीं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग, यानी कि आपकी Fe+2HCl को हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस आपकी जो है हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो जाएगी, और ये रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस हो जाती है यहाँ। अब हमने लिखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। देखो सोडियम का एक होता है हमारा डॉट, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 281, 11 है ना, 2 और 8 फिर 1। ऑक्सीजन में दो होती हैं, 282, ठीक है, आपकी जो है ऑक्सीजन में दो होती हैं, ठीक है, 2O6 हो जाता है, तो दो इलेक्ट्रॉन वो उसके पास हो जाता है। Mg के पास भी 2 होते हैं, 12 है ना नंबर, तो 282, Mg का भी आपके पास 2 आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, आप कोई भी तीन डिफरेंस आपसे पूछेगा, कोई भी लिख दो आप। ठीक है, कि जो आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कि वो मेल्लेबल होते हैं, नॉन मेल्लेबल होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी प्रॉपर्टीज आप तीन चार यहाँ पर लिखोगे, आपका जो है आंसर आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, राइट द प्रूफ टू प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की कोई दो प्रॉपर्टी पूछी है जिससे जो आपका ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है वो आप देखते हैं आसपास। पहली तो आपकी हो जाएगी टेटरेशन, और दूसरी हो जाएगी कैटिनेशन। टेटरेशन मतलब आपकी चार वैलेंसी होती है, तो उससे उसको क्या होता है, उसका फायदा हो जाता है कि वो अपने जो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। और दूसरी हमारी हो जाती है कैटनेशन, मतलब कि वो बहुत सारी जो है बॉन्ड बना सकता है, दो तीन चार बहुत सारी बॉन्ड बना सकता है, उसको हम कैटनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये दो आप लिख दो प्रॉपर्टी, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे आता है, हाउ कैन द इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करना है। इथेनॉल आपका जो है थोड़ा आपका एल्कोहलिक स्मेल देगा आपको, इथेनोइक एसिड आपको थोड़ा विनेगर टाइप देगा। इथेनॉल आपका जो है काफी सारे प्रोडक्ट में यूज होता है, अगर आप इसको NaCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। इथेनोइक एसिड को करोगे तो आपका छोटा सा रिएक्शन शो करेगा, जो कि आपको प्रेसिपिटेट की तरह CO2 फॉर्म में आपको रिलीज कर देगा। तो ऐसे दो तीन आप जो है डिफरेंस लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन आपको पता होगा कि यह हाइड्रोजनेशन करते हैं हम, जैसे कि जो आप घी बनाते हैं ना, मतलब कि आपका जो है सिंपल, आपका जो सिंपल पाम ऑयल होता है उसको हम जब उसकी हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, ठीक है, निकल की प्रेजेंस में, तो आपका जो है घी बनता है। आप ये इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ द एलिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर कोई भी जो है आपका निकल हो गया, आपका कैडमियम होगा, कोई भी जो है हैवी मेटल के साथ। ठीक है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप आपको पता होगा, एक आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रो जो आप फिलिंग एंड होता है वो आपका जो रिएक्ट करता है मिसल्स पे, वो आपकी जो है डर्ट पे, डर्ट मतलब जो कोई भी गंदा कबाड़ लगा होता है कपड़ों पे, उस पर जाके रिएक्ट करता है। और जो आपका हाइड्रोफोबिक, आपका जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर के से दूसरी साइड होता है, तो ठीक है, तो वो सब एक साथ रिएक्ट करते हैं, और जैसे ही हम उस पर पानी चलाएंगे वो सारा उसको उस हाथ के साथ उड़ा के ले जाएगा। तो इस प्रकार का जो है मैकेनिज्म होता है आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप का। और जो उसकी ना मिसल की फॉर्मेशन हो जाती है, मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं हम उसे, जिसको जो है झाग सी आपको दिखती है उसको हम मिसल फॉर्मेशन बोल देते हैं फिर। ठीक है, ये भी हमारा हो गया है।
इसके बाद हम बढ़ते हैं ए कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई करना है जिसमें प्रिजर्वेटिव इन द पिकल। घर में अचार बनता है, उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डालता है, आपको पता होगा, विनेगर डालते हैं हम। विनेगर आपका क्या होता है, इथेनॉल के टाइप होता है, CH3COOH। ठीक है, उसके बाद हमारा ए रिएक्ट विद द इथेनॉल टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। आपको ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है। जब आपका इथेनॉल रिएक्ट करता है कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड के साथ, तो हमें क्या बनता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3COOC2H5, ये हमें आके मिलता है। कोई भी दो यूज लिखने हैं इथेनॉल के हम कोई भी दो यूज लिख देना। ठीक है, वो बस सिंपल भी कोई आपको दो यूज दिखते हैं वो आप आराम से लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानव में नर जनन तंत्र का भाग है, मतलब इनमें से हमें कौन सा है जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स, मतलब कि जो हमारा मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें से जो है कौन सा पार्ट है। ओवरी तो फीमेल है, यूट्रस फीमेल है, फेलोपियन ट्यूब फीमेल है, वास डिफरेंस जो है आपका वो है मेल एक जो ऑर्गन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा हमारा, वास्ट डिफरेंस। अगला है इट इज नॉट द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। आपको पता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन सा, पेपर बैग है, वुडन स्टिक है, बैलून नहीं है हमारा। ठीक है, और केमिकल लाइक CFC हार्म द डैश लेयर। आप सबको पता है CFC जो हमारी पहले फ्रीज में हुआ करती थी, जिसको अब बैन कर दिया गया है, वो ओजोन लेयर को जो हमारे डिप्लीट करता था, इसलिए जो है उसके ऊपर अब बैन लग चुका है। विच ग्लैंड रिक्वायर द आयोडीन टू प्रोड्यूस हार्मोन। आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसको कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो करता है थायरोक्सिन। ठीक है, जिसकी वजह से हमें गोइटर डिजीज हो जाती है अगर आप जो है सोल्ट टाइम टू टाइम ना ले दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़ते हैं। वो हमारा हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इन द प्लांट। ये बात हमारी बिल्कुल सही है, हार्मोन हमारे जो है स्टेम को ग्रोथ में मदद करते हैं। जिब्रेलिन इज द प्लांट हार्मोन विच हेल्प इन द, जिब्रेलिन जो आपका जो है स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सा हार्मोन होता है, वो जिब्रेलिन हार्मोन होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाउ वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। अगरबत्ती की स्मेल हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। किसी कमरे में अगर आप अगरबत्ती रखोगे तो आपकी जो है नोस्ट्रिल के थ्रू जाएगा, तो आपका जो है ब्रेन उसको आपका जो है नोज के अंदर ओल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये वर्ड लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो वो जो आके डिटेक्ट करते हैं और रिसेप्टर आपके उसके बाद क्या होता है, आपका जो है ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है और वो आपको बताता है कि स्मेल ऑफ अगरबत्ती है। तो इस तरह से आपका जो है प्रोसेस चलता है। इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं हम। रोल ऑफ द सेमिनिकल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए सेमिनिकल वेसल तो वही है जो आपको जो है ठीक है, उसके बाद हमारा सेमिनिकल वेसिकल तो वही है सिंपल, आपका जो है फ्रक्टोस जो है प्रोवाइड करता है सेमिनिकल वेसल। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, उसको जो है एक बेसिक टच देता है जिससे वो आपका जो है स्पर्म, ठीक है, उसको हेल्दी ग्रोथ हो जाए उसकी। ठीक है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। ठीक है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द, ये तो आप बना लोगे मुझे पूरी उम्मीद है। फ्लावर का एक सेक्शन बनाना है, सेपल पेटल आपका। ठीक है, सेपल पेटल फ्लावर। ठीक है, आपका फीमेल पार्ट, ठीक है, एंथर, स्टिग्मा, वो सभी आपको आराम से बना के दिखा देना एक बार। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ द मेंडल शो द ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिविजुअली। ये हमने डबल हाइब्रिड क्रॉस किया होता है उसमें, वो आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाना है। डबल हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है वो आपको ड्रॉ करके दिखाना है, उसके बारे में थोड़े दो तीन फीचर लिखना है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पे देखो, शो द क्रॉसिंग विद डायग्राम, डायग्राम बना के दिखाओगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक जैसे कि हम, जैसे कि इंसान, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो है प्लांट से एनर्जी, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, और जो है हम जो है सिंपल ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड करते हैं दूसरों पे खाने के लिए। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बना के दिखाना पड़ेगा, ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम है, आप आराम से बना के दिखा देना। माउथ, ओसोफेगस। ठीक है, आपको सिंपल ऐसे सिंपल सा ड्रॉ करके दिखाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आर स्टोमच। एसिड इन स्टोमच क्या करता है, दो रोल प्ले करता है। पहला बैक्टीरिया को किल करता है, अगर आप खाएंगे तो उसमें साथ कोई बैक्टीरिया चला जाए तो उसको किल करेगा। और दूसरा हमारा काम करता है वो जो है हमारा जो है वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है स्टमक की, और खाने को जो है गलाने में हेल्प करता है थोड़ा सा, और एसिडिक पर उसको बढ़ा देता है थोड़ा खाने को। शो द मूवमेंट ऑफ द वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट विद, ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, आपको उसको वहां से देख के कि पानी जो है नीचे ओस्मोसिस के थ्रू ऊपर वाटर जड़ों से ऊपर कैसे जा रहा है, बस वो करके एक बार दिखा देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये हमने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में हर एक चीज गिवन है प्रॉपरली। एक बार मैंने जहां जहां आपको बताया वहां वहां से चीजें देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। आने वाले जो है वीडियो में हम और भी क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए 64 पेजेस हैं, तो आने वाले सेट और भी हम कवर करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो जिस बच्चे ने भी ये पूरी वीडियो देखी है भाई, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप उन बच्चों में से हो जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो कराएंगे, तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, प्लीज़ चैनल
चैनल को ठीक है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कोई भी दिक्कत आए अपने भाई समझ के कमेंट कर देना नीचे। और मैंने अपना टेलीग्राम और आपका इंस्टाग्राम नीचे मैं आपको डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहां से आप मेरे को जो है बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आएगी, कोई नोट्स चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे जस्ट कमेंट कर देना, ठीक है।